हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हरछठ या हलषष्ठी की कथा। इसको कई जगह ललही छठ भी कहा जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि बड़ी ही नेकदिल, सदाचारणी तथा दयालु स्त्री थी, तथा उसकी जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट, कपटी और निर्दयी स्त्री थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए बाहर रखकर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुस जाते हैं और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगती हैं। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गए। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। वह बेचारा कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, जिसके कक्ष में मैं गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, मैं भी उसी प्रकार उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अच्छा, तो अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर ही सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और उसकी कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि शीघ्र ही मर गया। जो दूसरा कुत्ता था वह शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर अब किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष के उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया और उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया,
अब से हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना। तब मैं कहीं आकर तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहीं जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तब संतान कामना एवं संतान की लंबी आयु व सौभाग्य के लिए सभी स्त्रियां हलछठ व्रत करने लगी। तो इस तरह से ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।